आका सैयदे कौनैन से प्यार करने वालों, अल्लाह के 1.25 लाख नबी दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह के 1.25 लाख नबी, अल्लाह के कमोबेश 1.25 लाख नबी दुनिया में तशरीफ लाए। मेरी तकरीर का हर तकरीर का आगाज अल्लाह के 1.25 लाख नबियों का नाम लेना है, इसलिए कि अल्लाह के नबियों का नाम जिसकी ज़बान पे आ जाए फिर उसकी कामयाबियों को कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाह के 1.25 लाख नबी तशरीफ लाए। उन 1.25 लाख नबियों में एक नबी का नाम जनाब हजरत मूसा कलीमुल्लाह है। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बोलते हुजूर के नाम पे या रसूलुल्लाह। अल्लाह के पाक पैगंबर, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के पाक पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से गुफ्तगू की। एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से बातें हो रही हैं। अल्लाह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बात करते थे ना अल्लाह से। कलीमुल्लाह आपका लक़ब है। आप कोई तूर पर गए, रब से बातें की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। हाँ, मगर ये बात अलग है, हमारे नबी की शान लोग घटाने में लगे। लोग मेहरुद्दीन साहब के बला लोग हमारे नबी की शानें घटाने में लगे। हाँ, लेकिन जब अल्लाह तेरी शान बढ़ाए तो फिर कौन घटा सकता है। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार अल्लाह से दरखास्त की है, परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। 9 बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन परवरदिगार ने फरमाया लन तरानी, मेरे पाक पैगंबर मूसा, ओ मेरे कलीम तुम मुझे देख नहीं सकते। रब्बी अरनी अंजुरु इलैक, रब्बी अरनी अंजुरु इलैक। ओ मेरे खालिक, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे परवरदिगारा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह करीम की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र नबी है, जलीलुल कद्र पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उलुल अज़्म पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दरखास्त की, ए करीम रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मूसा तू मुझे देख नहीं सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। मूसा ने दरखास्त की, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बे कदीर मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मूसा तू मुझे देख नहीं सकता है, लेकिन आ तेरे मेरे नबी की शान क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जिब्रील सोने अच्छा मेरे महबूब को लेके आ। अल्लाह खुद फरमा रहा है, अल्लाह खुद फरमा रहा जाब जिब्रील सोने मेरे महबूब को लेके आ। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जितनी गुफ्तगू आगे बढ़ती रहेगी आरिफ रजा जितना गुफ्तगू आगे बढ़ाता रहेगा आपको मजा उतना ही आता रहेगा। नाम में किसी के नाम लेकर नहीं शुरू करता, अपने नबी का नाम लेकर बोलता हूँ। जी लगा कर बोल दो हुजूर के नाम पे या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिब्रील जिब्रील जा, जिब्रील सोने आजा मेरे महबूब पैगंबर मोहम्मद को ले गया। ओ लोगों अल्लाह के हुक्म से जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। मेरे आका हुजूर सैयदे कौनैन अपनी प्यारी बहन उम्मे हानी के घर सो रहे, उम्मे हानी के घर सो रहे हैं। इंशाअल्लाह आपका ईमान तरोताजा होगा, वाक़या ऐसा सुनाऊंगा। जी लगा कर बोले या रसूल अल्लाह। पहले स्टेज की तवज्जो, जी लगा कर बोल दे या रसूल अल्लाह। मैं तकरीर में नुक्ते दे के जाना है, सिर्फ वाकया सुनाना मकसद नहीं, जो वाकये से जो दलील निकलती है वो दे के जाना चाहता हूँ। मेरे हुजूर को कहते हैं अपनी तरह बशर कहते हैं, हुजूर को हम कहते हैं हुजूर बशर हैं। हाँ, जो हुजूर को बशर ना माने वो मोमिन नहीं, जो हुजूर को बशर ना माने वो मुसलमान नहीं, लेकिन जो अपनी तरह बशर माने वो भी मुसलमान नहीं। जो अपनी तरह माने वो भी मुसलमान नहीं, और जो हुजूर को बशर ना माने वो भी मुसलमान नहीं। हाँ, बशर मानो मगर वो अफजलुल बशर है, वो खैरुल बशर हैं। वो सबसे अलग हैं। मेरे आका हुजूर सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी चचेरी बहन जनाब हज़रत उम्मे हानी के घर में आराम फरमाए। जनाब जिब्रील आए, अल्लाह का पैगाम लेके आए उम्मे हानी के घर में। उम्मे हानी के घर की छत पे ठहर गए जिब्रील। जब ठहरे जिब्रील, अब आप भी ठहरो, बात मुझे बोलने दो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन को ठहराओ, जिब्रील ठहरे उम्मे हानी के घर में। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील पर मार सोनिया, सोनिया पर मार। उम्मे हानी के घर, उम्मे हानी के घर की छत पे पर मारा। एक सिक्के के बराबर, 1 रुपए के बराबर उम्मे हानी के घर की छत की दी छत पर सुराख हुआ। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील इस सुराख से जा। क्या फरमाया?
सुराख से जा। इस सुराख से अंदर दाखिल होना। जनाब जिब्रील बोले परवरदिगारा तूने 600 पर अता फरमाए हैं। कितने पर? 600 वाकया सुना होगा लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो नहीं सुना। जी लगा कर बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। 600 पर अता फरमाए और एक पर की लंबाई चौड़ाई। जनाब जिब्रील कहते हैं मेरे एक पर की लंबाई चौड़ाई इतनी अगर मैं उसे फैला दूं जमीन व आसमान को ये मेरा पर घेर लेगा। जमीन छोटी पड़ जाएगी पूरब से लेके पश्चिम तक। अगर अपने पर को एक बाजू को फैला दूं तो जमीन छोटी पड़ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब जिब्रील ने रब की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगारा तूने मुझे 600 पर अता फरमाए। एक पर की लंबाई चौड़ाई इतनी अता की है लेकिन परवरदिगार 1 रुपए के बराबर सुराख है कैसे जाऊं? 1 रुपए के बराबर उम्मे हानी के घर की छत पे दीवार में छत पे सुराख हुआ। परवरदिगार मैं कैसे अंदर जाऊं? रब्बे कदीर ने फरमाया जिब्रील 600 परों से घूमता है। जब 600 परों से जब तू उड़ता है तो तू सिदरा पे सैर करता है। सिदरा से तेरे 600 पर होते सिदरा में घूमता है। ओ जिब्रील आज तू मेरे महबूब की बारगाह में गया है। वो जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में गया। तू जानता है मेरा महबूब कौन है? 1450 बरस के बाद 1450 बरस के बाद कुछ अक्ल के अंधे आएंगे, कुछ पागल आएंगे, कुछ दीवाने आएंगे, कुछ मजनूओं के आएंगे, कुछ बेवकूफ होके आएंगे जिनके दिलों पे मोहर कुफ्र की लग गई होगी। जो मेरे नबी को अपने जैसा बोलेंगे, जो कहेंगे हुजूर को बड़ा भाई, जो कहेंगे नबी हमारी तरह बशर है। जिब्रील एक अकीदा दे दे। ओ जिब्रील जब तू सिदरा पे होता 600 परों को लेके घूमता है लेकिन आज तू जब मेरे महबूब की बारगाह में गया सिदरा वाले मकाम को लेके नहीं गया बल्कि आज तुझे 600 परों के साथ नहीं जाना है बल्कि 1 रुपए के सुराख में से दाखिल होके सैयदे कौनैन की कदम नाज को बोखसा देना है। जिब्रील जा सोनिया इसलिए कि ताकि पूरी दुनिया के मुसलमानों को पूरी दुनिया की कौम को पता चल जाए मोहम्मद अरबी की शान ये कि जिब्रील सैयदुल मलाइका होते हुए सैयदुल मलाइका फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमी सिदरा के मकी की शान ये है कि 600 पर रखता है और एक पकीले पर के एक बाजू की लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान को घेर ले। वो 600 पर वाला जिब्रील वो सोने जिब्रील हर नबी की बारगाह में हाजिर होने वाला जिब्रील जब मेरे महबूब की बारगाह में जा रहा जिब्रील तो आज बादशाह बन के नहीं जाना है, आज बड़ा बन के नहीं जाना है, छोटा बन के जाना है, छोटा बन के जाना है। ओ जिब्रील बता दे पूरी दुनिया को मैं आज बड़ा बन के नहीं आया। फरिश्तों का सरदार जिब्रील भी आज नबी की बारगाह में छोटा बन के आया है। हुजूर के कदम नाज को बोसा दे और पूरी दुनिया को बता दे आला हजरत की जबान में सबसे आला ओ आला हमारा नबी सबसे आला ओ आला हमारा नबी सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका सैयदे कौनैन से प्यार करने वालों, एक एक नबी का दीवाना झूमना चाहिए। नबी की महफिल है। मेरे आका हुजूर सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह तड़प के एक बार या रसूल अल्लाह ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें और आवाज थोड़ी सी खींच रहा आपका माइक। हाँ थोड़ी मेहरबानी करें, जी लगाकर थोड़ी वापसी दे दें, जी लगाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में बार बार परवरदिगार की बारगाह में गुजारिश करते हैं, वो मेरे रब्बा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब ने फरमाया मेरे महबूब तू मुझे नहीं देख सकता, मुझे देख नहीं सकता, लेकिन अल्लाह अपने करीम बंदों को अपने महबूब बंदों की बातों को टालता नहीं है। अल्लाह उनको इग्नोर नहीं फरमाता क्योंकि वो रब के बड़े बरगुज़ीदा होते हैं, वो रब की बड़ी शानों वाले होते हैं, अल्लाह की दी हुई शान से वो रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है।
मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दौर में दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक कसाई का वाकया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में रब की बारगाह में अर्ज कर दिया, खालिक कायनात और रब्बा कल बरोज़े में जन्नत में जब जन्नती पहुंच जाएंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, जब हश्र का मैदान कायम हो जाएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। ओ मेरे खालिक मुझे ये बता कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? बोल दो या रसूल अल्लाह। जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में इतना अर्ज किया। अल्लाह करीम ने फरमाया, ओ मेरे पाक पैगंबर मूसा, फुला बस्ती फुला कबीले में एक कसाब है, गोश्त की दुकान रखे हुए, बाजार में गोश्त बेचता है। जन्नत में तुम्हारा साथी गोश्त काटने वाला कसाई होगा। गोश्त काटने वाला कसाई। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना सुना जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम हैरानो शशदर रह गए। कसाब गोश्त काटने वाला मेरा साथी जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब करने लगे। और ताज्जुब कैसे ना करें? कसाब का मामला देखा है, हालांकि मैं भी कसाई। मामला क्या है कि जब गोश्त काटते ना तो जो पल्ला होता है ना, तो इधर वाली साइड में हड्डी होती है। इधर वाली जो जिस साइड में आता है ना, तो हड्डी पहले से रखी हुई होती है। हड्डी पहले से रखी हुई होती है। ये चालाकी होती है, हड्डी पहले से रखी हुई होती है। अब ऐसा नहीं कि कोई छाई हो आपके तो उनको आप लोग परेशान करें, तो हड्डी पहले से रखी हुई होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो मूसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब करने लगे परवरदिगार से। परवरदिगार की बारगाह में कहते, परवरदिगार गोश्त काटने वाला? बोले परवरदिगार मैं उसे देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा तो परवरदिगार ने फरमाया, फुला बस्ती फुला कबीले की फुला बाजार में फुला जगह पर उसकी दुकान है, जाओ वहां पर जाकर मिल लो। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे पहुंचे। बाजार में जाने के बाद कसाब के पास पहुंचे। दुकान पे पहुंचने के बाद अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर कबीरा वहां पे वक्त गुजारा, देखते रहे, गोश्त बेचता रहा। उसके बाद जब शाम का वक्त हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम बैठे रहे, उसके पास में बैठे वक्त हो गया शाम का। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, उसने गोश्त निकाला, जरा बढ़िया गोश्त निकाला। आखिर में अच्छा गोश्त रह जाता है। आखिर की तकरीर भी इंशाअल्लाह अच्छी रह जाएगी। तकरीर भी इंशाअल्लाह आखिर में बढ़िया होगी। जी लगाकर बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जी लगाकर बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह के पाक पैगंबर माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कारी करार साहब थोड़ी मेहरबानी करें जाके। जी लगा कर बोलते एक बार हुजूर के नाम पे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोलते हैं या रसूल अल्लाह। बोलते हैं एक बार या रसूल अल्लाह। जनाबे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ बैठे रहे, काफ़ी वक्त हो गया मूसा अलैहिस्सलाम को बैठे हुए। शाम का वक्त हुआ तो उन्होंने थोड़ा गोश्त जो अपनी निकाला था ज़रूरियात के लिए, शाम के लिए, वो कसाब अपने साथ लेकर गए। और साथ ले जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ बैठे थे तो अभी गए नहीं थे। अभी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे साथ अपने ले चले के, मैं परदेसी हूँ, यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरा करीबी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, वो जानता नहीं था कि ये अल्लाह के पाक पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम है। सुन रखा था नाम के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन कभी देखा नहीं, कभी पहचाना नहीं। तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे अपने साथ ले चले, तो बोले मूसा अलैहिस्सलाम से कि बोले चलो आप मेरे साथ चलो। जब लेके गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो उन्होंने झोले में अपने गोश्त रखा था। वो घर पहुंचे, बावर्ची खाने में पहुंचने के बाद उन्होंने गोश्त बनाया। कोई औरत दूसरी उनके घर भी नहीं थी उसका साहब के। उसने गोश्त को धोया, धोने के बाद हांडी में रखा, हांडी में रखने के बाद पकाया, पकाने के बाद उसके बाद में जब तैयार होने के बाद रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद एक अलग कमरे में गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए सारा माजरा देखते रहे। देखने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को काफी टाइम गुजर गया। उधर देखा कि आपने वो जो शख्स था गोश्त काट के लेके आया था, गोश्त काटने वाला, जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया कि आपका साथी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये देख रहे थे कि 5 वक्त की नमाज होती रही, नमाज की भी नहीं पड़ी इसने पाबंदी, अल्लाह का नाम भी इसके जबान
पर नहीं आया, अल्लाह के महबूब का नाम भी नहीं इसकी ज़बान पे आया है। ये सारा माजरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे। देखने के बाद जब वक्त गुजर गया, मूसा अलैहिस्सलाम बैठे रहे। उसके बाद एक छोटी सी बैंडो से सोले सुराग से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा जो कि वो प्याले में लेकर और रोटी और सालन लेकर अपने एक कमरे में गया है। लाइट जलाई, लाइट जलाने के बाद रोटी खिलाता रहा। खिलाने वाला कौन था? वो कसाब। खाने वाली उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो आंखों से अंधी थी, उठ भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं पाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे, देखते देखते फिर उसके बाद जब उसने खिला दिया, खिलाने के बाद फिर वापस आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सारा माजरा देखते रहे। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए बात कोई और नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुझसे वादा किया, ओ मेरे पाक पैगंबर मूसा, तेरा जन्नत में साथी एक कसाब गोश्त काटने वाला होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सर उजाला बुझा, उजाला बंद हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाब की माँ के हाथ उठ गए। हाथों का उठना था, रब की बारगाह में दुआ कर रही है बूढ़ी, ओ मेरे परवरदिगारा, मेरे बेटे ने मेरी खिदमत की है, बुढ़ापे के आलम में मेरा मुंह नहीं चलता, मुंह में दांत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं देख भी नहीं पाती हूँ, चल भी नहीं सकती हूँ। ओ मेरे परवरदिगारा, मेरे जन्नत में मेरे बेटे को ऐसे इंसान के साथ में रखना परवरदिगार जिसका नाम मूसा कलीमुल्लाह है। ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले यारो, सुनो सुनो, जिसको अपनी माँ से प्यार नहीं वो अपनी माँ से प्यार करने लगे। माँ के हाथों का उठना था, रब्बे करीम ने एहसान फरमाया। ओ मेरे बंदो सुनो सुनो, जो भी अपने माँ बाप से प्यार करेगा उसे जन्नत में जगह अता फरमाऊंगा, जन्नत में जगह अता फरमाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ की दुआ में अल्लाह ने कितना असर रखा। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे हैं, कोहे तूर पे रब से मुलाकात करने जाते। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली नबी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली नबी, आपको बड़ी जल्दी जलाल आ जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी जल्दी जलाल आ जाता, जलाल में आ जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जब इंतकाल हो गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात करने गए। अल्लाह से बात करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम जब गए तो परवरदिगार ने फरमाया, मेरे पाक पैगंबर मूसा, आज जब तुम मुझसे मुलाकात करने आ रहे हो, ओ मेरे पाक पैगंबर मूसा, आज संभर के आना है, आज होश में आना है। ओ मेरे पाक पैगंबर मूसा। अल्लाह करीम ने फरमाया, ओ मेरे परवरदिगार, आज से पहले भी मैं तुझसे मिलने आता था, ओ मेरे रब्बा मैं तुझसे मुलाकात करने आता कभी, लेकिन तूने ये बात नहीं कही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा आज से पहले तेरी माँ जिंदा थी, तेरी माँ जिंदा थी, जिनकी माएँ जिंदा हैं वो अपनी माओं से दुआएं लिया करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार मैं बात नहीं समझा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ओ मेरे पाक पैगंबर मूसा, तेरी माँ जिंदा थी जब तू मुझसे कोई तूर पे मिलने आता, जब मुझसे बात करने के लिए आता, मुलाकात करने आता, तेरी माँ के हाथ उठ जाते। ओ रब्बा, मेरा बेटा मूसा कोई बात जलाल में कह दे, कोई बात जलाल में आकर कोई तेजी में बात कह दे, रब्बा पकड़ नहीं करना है। परवरदिगारा तुझे मेरे बेटे मूसा की बात पे पकड़ नहीं करना है, इसलिए कि मेरा बेटा मूसा जलाली है, वो जलाल में आके कोई बात कहते। लेकिन मूसा तेरी माँ दुआ करती थी, मैं उसकी दुआ की बरकत से कभी तेरी गिरफ्त नहीं की, मैंने कभी पकड़ नहीं की है। मेरे पाक पैगंबर मूसा कलीम, आज तेरी माँ नहीं है, आज दुआ करने वाला तेरे पीछे कोई नहीं, आज तू मुझसे मिलने आ रहा है तो सोच के आना, एक एक कदम को बढ़ा तो सोच के आना, तेरी माँ जिंदा नहीं है, तेरी माँ जिंदा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ जिंदा हो, रब की बारगाह में दुआ कर दे तो रब का जलाल ठंडा हो जाए, का जलाल ठंडा हो जाए। लेकिन मेरे आका हुजूर के कलमा पढ़ने वालों, हुजूर कल बरोज़े महशर हमारे और आपके लिए दुआ करेंगे तो हमारा और आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा। आओ हुजूर की सियाबी की बात बता दूं, फिर बात खत्म करें। जी लगाकर बोलो या रसूल या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
सुनना चाहते हैं तो बोल दें फिर या रसूल या अल्लाह। रसूल हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, और जी लगाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। हुजूर के एक सहाबी हैं मक्का शरीफ में, नाम हजरत अबू जंदल बिन सुहैल। क्या नाम है? हजरत अबू जंदल बिन सुहैल। ये हुजूर के सहाबी, जब मैंने भी पहली बार पढ़ा, ये नाम मैंने पहली बार पढ़ा तारीख में, जब मैंने पढ़ा और इनका वाकया जब देखा, कसम खुदा की कि दिल तड़प के रह गया, दिल तड़प के रह गया। हजरत अबू जंदल बिन सुहैल। मैं चाहता हूँ हुजूर के सहाबी का नाम तमाम लोग अपनी जबान से एक बार ले लें। हजरत अबू जंदल, तमाम लोग लें, अबू जंदल, अबू जंदल बिन सुहैल। तमाम लोग ले लें हुजूर के सहाबी का नाम। वैसे आप तो नहीं पढ़ते हैं, हाँ, हुजूर की सहाबा की जिंदगी आप नहीं पढ़ते हैं, दिल को आप तड़पा के दरक देगा ये वाकया। मौलाना महरुद्दीन साहब किबला जी लगाकर बोलते हैं या रसूल अल्लाह। कारी इकरार साहब जी लगाकर बोलते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन का सहाबी मक्का शरीफ, मेरे आका जब मक्का से हिजरत करके मदीना वापस आए, मदीना मेरे आका मक्का से वापस आए, मुशरिकीन मक्का ने, कुफार मक्का ने मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे जुल्म और सितम के पाड़ दाए। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, मेरे सोने मेरे मक्की, मेरे मदनी, मेरे महबूब, मेरे सोने मेरे लजपाल नबी मुहम्मद, तुम्हें मक्का से हिजरत करके मदीना जाना है, तुम्हें मक्का से हिजरत करके मदीना जाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन अपने जानिसारों के साथ में, चंद सहाबा के साथ मेरे आका मक्का से मदीना आए। मेरे आका सैयद कौनैन के कुछ सहाबा मक्का में रह गए। उन रहने वाले सहाबा में एक सहाबी का नाम अबू जंदल बिन सुहैल है। अबू जंदल बिन सुहैल मेरे नबी का यार है, या रसूल अल्लाह। जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मेरे आका सैयद कौनैन के सहाबी जनाब हजरत अबू जंदल बिन सुहैल, मेरे आका मक्का से मदीना जब आए, अल्लाहु अकबर कबीरा, इनके बाप को, हजरत अबू जंदल के बाप और भाई को पता चल गया है कि ये मोहम्मदी हो गया है, ये मोहम्मदी हो गया है। आपके भाई ने, आपके बाप ने आपको जंजीरों से जकड़ा, जंजीरों से जकड़ने के बाद में घर में बांध दिया, घोड़े बरसाना शुरू कर दिए, कोड़े बरसाए जा रहे हैं मेरे नबी के यार पे। बोले मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दे, बोले जिस्म को बांध दिया, जिस्म तुम्हारे हवाले है, जिस्म से खून निकल रहा है, कोड़ा तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जबान मेरे मुंह में। जिस्म पे तुमने ताले लगा दिए, लेकिन जबान पे ताले नहीं लगाए हैं। बोले मोहम्मद का नाम लेना छोड़ेगा कि नहीं? बोले नाम, मोहम्मद का नाम लेना क्यों छोड़ू? क्या मोहम्मद का नाम मैंने मोहम्मद का कलमा छोड़ने के लिए पढ़ा है? क्या कलमा मैंने कलमा छोड़ने के लिए पढ़ा? नहीं। जान मांगो, जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। न होगा हरगिज़ से नबी का चाहो जलाल देंगे। मेरे नबी का यार कहता है, मेरे आका सैयद कौनैन से रिश्ता जुड़ गया मदीने वाले से, अब ये रिश्ता टूटने का नहीं है। जिस्म के हालात बिगड़ जाएं, जिस्म तुम्हारे काबू में है, लेकिन जबान मेरे काबू में है। जबान पे कब्जा, जबान पे कब्जा मदीने वाले का हो गया है, जिस्म पे कब्जा तुम्हारा है,
जंजीरों से जकड़ो, चाहे कोड़े बरसाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। खून जिस्म से निकल रहा है, इतने में किसी ने आके कान में सदा दी, कान में सदा दी, कान में आके सदा दी। उधर 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 सरकार मकाम हुदैबिया में 1500 सहाबा को साथ लेके आ गए। उधर हुजूर 1500 सहाबा को साथ लेके मकाम हुदैबिया में आ गए। जब इतना मेरे आका के यार ने सुना, बोले मेरी तो दुनिया बन गई है। दीन हम तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच गया है, हम तक बड़ी आसानी के साथ पहुंचा है, लेकिन मेरे आका के कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, हमसे पहले की सरकार के सहाबा की जिंदगी को उठाकर देखो, दिल तड़प कर रह जाएगा। हुजूर के सहाबा ने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की। हुजूर के सहाबी के जिस्म पर खून के फव्वारे जारी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन के सहाबी के जिस्म पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम सुना, बोले मेरी तो दुनिया बन गई है, मेरा काम बन गया। मेरे आका गए, हजरत अबू जंदल घर में थे, आपके बाप ने भाई ने मार के बैठ गए कोने में जाके, कोने में जाकर हजरत अबू जंदल के बाप भाई मार के बैठ गए। बैठने के बाद में हजरत अबू जंदल के घर के पीछे वाली साइड में बैंडो लगी हुई, बैंडो लगी, जानते हो बैंडो, बैंडो जानते हो, खिड़की लगी हुई थी। हजरत अबू जंदल अपने घर में पीछे वाली साइड में गए, जंजीर तोड़ नहीं सकते थे, जंजीरें तोड़ नहीं सकते, आपने बैंडो को तोड़ा, और बैंडो को तोड़ा। तोड़ने के बाद उधर हुजूर की तरफ मकाम हुदैबिया की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी लगाकर बोलो या रसूल अल्लाह। उधर मकाम हुदैबिया की तरफ मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यार रवाना हो गया। उधर मेरे आका के सहाबी रवाना हुए मकाम हुदैबिया की तरफ। मेरे नबी के यार फातिह खैबर फातिमा के शौहर अली हैदर बोले, जिस रास्ते से मेरे नबी का यार अबू जंदल गुजर रहे थे, वो पूरा रास्ता खून से भर गया था। पूरा रास्ता खून से भर गया था, पूरा रास्ता इतना खून निकल रहा था हजरत अबू जंदल के जिस्म से। हजरत अबू जंदल पहुंचते हुए हुजूर की बारगाह में पहुंचे, और हुजूर की बारगाह में जब पहुंचे, हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ी अबू जंदल की, हुजूर की नजर अबू जंदल पे पड़ी, और अबू जंदल की नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ी। बोले या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के, तुमने हमें खरीद के अनमोल मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू जंदल मेरे आका के पास पहुंचे। मेरे हुजूर ने फरमाया, अबू जंदल आओ मेरे सीने से लग जाओ। हुजूर ने सीने से अबू जंदल को लगाया। अबू जंदल कहते, या रसूल अल्लाह, मुझे साथ ले चले मक्का। मेरे आका हुजूर मुझे मदीना अपने साथ ले चले। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका हुजूर के ज़बान से ये जुमले निकलना थे कि अबू जंदल चलो मेरे साथ चलो। इतने में अबू सुफियान बोल पड़े। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे, और सुलहनामा हो चुका था कि मक्का से जो आदमी मदीना जाएगा, जो मक्का से मदीना जाएगा तो वो तुम्हें वापस देना पड़ेगा, और जो मदीना में आ जाएगा, जो मदीना में आ जाएगा मक्का से, वो तुम्हें वापस देना पड़ेगा, और जो मक्का मदीना से आएगा तो फिर वो हम उसे वापस नहीं करेंगे। मेरे हुजूर जानते थे कि जो मेरा यार होगा वो मक्का में होगा तब भी मेरा नाम लेगा, मदीना में होगा तब भी मेरा नाम लेगा, दुनिया के किसी भी कोने में होगा, जुल्म और सितम के लोग पहाड़ ढाएंगे, उसके बाद वो मेरा नाम लेने वाला नाम लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन की ज़बान से निकलना था, अबू जंदल चलो मेरे साथ। लेकिन अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए। अबू सुफियान बोले, मामला तय हो गया है, सुलह हो गई है, जो मक्का से आएगा, जो मक्का से मदीना आएगा उसे वापस देना पड़ेगा। अबू जंदल मक्का से वापस आपके पास आए, आप इन्हें वापस करें। मेरे आका के यारों ने कहा, मेरे आका के यारों ने कहा सुलह हो गई है, लेकिन हुजूर ने दस्तखत नहीं किए। लिखा जा चुका था
का नामा लिखा जा चुका था। तो हुजूर के सहाबा ने कहा कि दस्तखत हो चुकी है। अबू सुफियान बोले अगर तुम इस सुलहनामे को नहीं मानते तो फिर कोई सुलह भी नहीं, फिर कोई सुलह भी नहीं हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन के आगे वाले जुमले सुनो जी, बानो बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन ने फरमाया अबू जंदल अभी थोड़ा सब्र और करना है, अभी थोड़ा सब्र और करना है, इम्तिहान की घड़ी कुछ लम्हात बाकी है, इंशाअल्लाह हम आपको अपने पास बहुत जल्दी बुलाने वाले हैं। मेरे आका हुजूर सुलह मकाम हुदैबिया के बाद वापस मदीना चले गए। हजरत अबू जंदल अपने घर मक्का वापस आए। जब घर पे आए तो ताने लगना शुरू हुए। हम कहते थे मोहम्मद मोहम्मद का पीछा छोड़ दे, उनका नाम लेना छोड़ दे, इसलिए कि तेरे जिस्म पर कोड़ों की बरसात हुई, तेरे जिस्म पे खून के फव्वारे जारी हैं। लेकिन फिर भी मदीने वाले तुझे मदीने साथ नहीं लेके गए, तुझे छोड़ के गए। या रसूल अल्लाह हुजूर के दीवाने का लेकिन जवाब सुनो अपने बाप भाई से। हजरत अबू जंदल कहते तुम्हें पता नहीं मेरा यार मुझे जरूर अपने पास बुलाया, मुझे जंजीरों से अब जकड़ा नहीं जाए, मुझे जंजीरों से बांधा नहीं जाए, अब मुझे दुनिया की जंजीरों की जरूरत नहीं। मदीने वाले ने कह दिया है जंजीरों को छोड़ दो, जब तक पैगाम मोहम्मदी नहीं आएगा मैं यहाँ से हिल के भी नहीं जाऊंगा, मैं अब यहाँ से हिल के भी नहीं जाऊंगा। अब तुम्हें भागने का डर नहीं कि मैं भाग के चला जाऊं, अब जंजीरों को खोल दो। इसलिए मेरे आका ने फरमा दिया है अबू जंदल तुम्हें हम बुलाएंगे। आगे वाले जुमले समाप्त करो, जी लगा कर बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के यार ने सुना। अल्लाह अकबर कबीरा, दिल तड़पा के आपका रख देगा। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन के सिया भी घर पे हैं अपने। फिर कुछ दिन ही गुजरे थे कि अल्लाह ने फतेह मक्का हुजूर के दस्ते करम पे अता फरमाई। फतेह मक्का अल्लाह अकबर कबीरा, फतेह मक्का हो गया। उसके बाद में मेरे आका हुजूर के दस्ते करम पे अल्लाह ने फतेह मक्का अता फरमाया। मेरे आका हुजूर खाने काबा के पास में एक मैदान में 1.25 लाख यारों की महफिल में तकरीर फरमा रहे हैं। मेरे आका हुजूर 1.25 लाख सहाबा के दरमियान में तकरीर हो रही हुजूर की। मेरे आका ने फरमाया मेरा यार मेरा आशिक अबू जंदल कहाँ है? हुजूर ने घोड़े पे खड़े होकर फरमाया अबू जंदल कहाँ है? हजरत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इतना सुना कहने लब्बे लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम अबू जंदल हाजिर है। हजरत अबू जंदल के भी कदम आगे बढ़ने वाले थे। इतने में मेरे आका ने फरमाया अबू जंदल ठहर जाओ, ठहर जाओ। ओ लोगों हुजूर से प्यार करने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मदीने वाले से इश्क करने वाले, सुनो सुनो। जब हुजूर से प्यार बंदा करता है तो फिर मेरे आका उसकी मदद को हर जगह पहुंच जाते हैं। मेरे नबी के यार ने फरमाया अबू जंदल ठहर जाओ, ठहर जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जंदल का पहला कदम बढ़ा। मेरे आका ने फरमाया अबू जंदल आज तुम चल के हमारे पास नहीं आओगे, आज चल के तुम नहीं आओगे, बल्कि मदीने वाला 1.25 लाख सहाबा के मजमे में ऐलान करता है जो मुझसे प्यार करता मैं चल के मोहम्मद खुद उसके पास जाता हूँ। पुकार के तो देखे हमारा अकीदा तो तभी तो हम कहते हैं कि मदीने वाले कहीं भी हो लेकिन हम अपने आका को पुकारते, मेरे आका हमारी पुकार को जरूर पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने पास बढ़ के जिब्री हजरत अबू जंदल के पास पहुंचे। मेरे आका ने सीने से हजरत अबू जंदल को बड़ा लगाया और लगाने के बाद में ऐलान कर दिया कि जो हमसे प्यार करता है हम उसके पास खुद चल के जाते हैं। इसीलिए आशिक कहता है कि जुल्फ देखी है, जुल्फ देखी जिसने आका मौला लुट गया, जिसने मेरे आका की अदा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है,
जनाब आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानूश, यानूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे यरफिक्शाद, यरफिक्शाद के बेटे याबिर, याबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राउ, राउ के बेटे सारूज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, बड़ा मारूफ और मशहूर हो चुका है सजरा हुजूर के नाम पर। जी लगा कर बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान भर में लोग मुझे इसी सजरे को सुनने के लिए बुलाते हैं। जी लगा कर बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जनाब आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानूश, यानूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे यरफिक्शाद, यरफिक्शाद के बेटे याबिर, याबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राउ, राउ के बेटे सारूज, सारूज के बेटे नाऊर, नाऊर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे राम, राम के बेटे औस, औस के बेटे मसीह, मसीह के बेटे सम्मी, सम्मी के बेटे ज़ारे, ज़ारे के बेटे नाइस, नाइस के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे बाम, इमाम के बेटे कनाद, कनाद के बेटे यसर, यसर के बेटे ज़ीशान, ज़ीशान के बेटे यदी, यदी के बेटे रद, रद के बेटे यलजल, यलजल के बेटे नाज़न, नाज़न के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे इमदान, इमदान के बेटे यदुआ, यदुआ के बेटे यबीद, यबीद के बेटे यबकर, यबकर के बेटे यफी, यफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाइश, नाइश के बेटे जाइम, जाइम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे तदराफ, तदराफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हिजा, हिजा के बेटे नाशिर, नाशिर के बेटे अबी, अबी के बेटे किम्बाल, किम्बाल के बेटे बौस, बौस के बेटे औस, औस के बेटे सलीमान, सलीमान के बेटे हुमैसिर, हुमैसिर के बेटे यदू, यदू के बेटे यदनान, नदरान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह। तू शाहे खूबा, तू जान जाना, तू शाहे खूबा, तू जान, तू शाहे खूबा, तू जान जाना का, तू शाहे खूबा, तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मौला, मौला ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है, सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जगह यारो, है दोनों जगह यारो, है दोनों, है दोनों, है दोनों जगह यारो। जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।